Morning, dear student. Today discuss class 2 EVS chapter 18 The World of Animals. The World of Animals जानवरों की दुनिया क्या होती है, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जो कि प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ एनिमल्स के बारे में जाने कि एनिमल्स क्या होती हैं, कुछ पैड एनिमल्स के बारे में जाने पैड एनिमल्स क्या होती हैं, वाइल्ड एनिमल्स क्या होती हैं, ऐसे कुछ चैप्टरों में से हमने डिस्कस किया। इसी तरह हम 18 चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स जो है जानवरों की दुनिया, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियो देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा। बुक्स को ओपन करने के बाद पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स स्टडी कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आप लोग की एनुअल एग्ज़ाम्स आ रही है, अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कतें होती हैं सब्जेक्ट टीचर को फ़ोन कीजिए और सॉल्व कीजिएगा। नाउ स्टार्ट चैप्टर 18 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, कि जानवर की दुनिया कैसी होती है। मम्मी माय आई कीप ए मंकी एज ए पेट, कि मम्मी क्या मैं एक बंदर को पालतू जानवर के रूप में रख सकती हूँ। ये बच्ची द्वारा कहा जा रहा है, बच्ची द्वारा कही जा रही है कि मम्मी को अपने बच्ची कह रही है कि मम्मी मैं क्या मैं बंदर को एक पालतू जानवर के रूप में रख सकती हूँ। यहाँ पर इनका कहना मतलब ये है, मम्मी क्या कहती है देखिएगा। साइना वी डोंट कीप मंकी एज पेट, साइना वी डोंट कीप मंकी एज पेट्स, दे आर वाइल्ड एनिमल्स, दे नीड टू लिव सब नेचुरल सराउंडिंग। नेचुरल सराउंडिंग का मतलब है जो प्रकृति के आवास में रहते हैं। कि वी डोंट कीप मंकी, कि साइना हम मंकी को क्या है, बंदर को नहीं पाल सकते, वह पालतू जानवर से नहीं है बोला गया है। दे आर द वाइल्ड एनिमल्स, वह एक जंगली जानवर है जो कि वे उन्हें प्रकृति के परिवेश में रहने की ज़रूरत है। वे प्रकृति के परिवेश में रहते हैं, प्रकृति के आसपास में रहते हैं, मम्मी द्वारा बताया जा रहा है, सराउंडिंग में रहते हैं। ठीक है, नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा। एनिमल्स दैट वी डोंट नॉट कीप एट होम और ऑन फार्म्स आर द कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के बारे में फिर से बात की जा रही है कि जो एनिमल्स होते हैं वी डू नॉट कीप एट होम फार्म्स आर द कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, एक पालतू जानवर की तरह होती हैं। जिन जानवरों को हम घर पर या खेतों पर नहीं रखते हैं उन्हें जंगली जानवर कहा जाता है। जैसे जानवरों की बात की जा रही है कि जिन जानवरों को हम घर पर नहीं रखते हैं, है ना, खेतों पर नहीं रखते हैं, उन्हें जंगली जानवर कहा जाता है। दे मोस्टली लाइव इन द फॉरेस्ट, वी कैन सी देम इन द जूस और द नेशनल पार्क ऑल्सो, लायंस, टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड मंकी आर सम वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पर क्या बात की गई है कि दे मोस्टली लिव इन, दे मोस्टली की बात की जा रही है, मोस्टली लिव इन फॉरेस्ट, कि वे ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं। हम उन्हें चिड़ियाघरों या फिर राष्ट्रीय उद्यानों में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, नेशनल पार्क में देख सकते हैं। जैसे लायन को देख सकते हैं, टाइगर को देख सकते हैं, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ को देख सकते हैं। मंकी और फ्रॉम वाइल्ड एनिमल सब के सब क्या हैं, एक जंगली जानवर हैं जिसे पशु कहा जाता है। हम बात करते हैं वेयर डू एनिमल्स लिव्स, वेयर डू एनिमल्स लिव, कि पशु कहाँ रहते हैं, वेयर डू लिव्स, पशु कहाँ रहते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। कि वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द नेचुरल शेल्टर्स लाइक इन द कैव्स, लेक्स, इन द फॉरेस्ट। शेर, बाघ, मगरमच्छ और बंदर कुछ जंगली जानवर हैं, ये बताया गया है। उसी प्रकार बताया गया कि जंगली जानवर गुफाओं में, कैव्स गुफाओं में, लेक्स झीलों में, और इन द फॉरेस्ट और जंगलों में भी क्या करते हैं, आश्रय लेते हैं, निवास रहते हैं। जंगलों जैसे प्राकृतिक आश्रय में रहते हैं। कौन, जंगली जानवर की बात की जा रही है।
उसी प्रकार बात की गई है, देखिएगा यहाँ पर कुछ बियर के बारे में बात की है कि बियर इज द कैप्स पेट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स लिव इन द मैन मेड होम्स। मैन मेड होम्स के बारे में बात की गई है कि जो जंगल शेर की गुफाओं में रहते हैं, उसी प्रकार टूरिस्ट जैसे प्राकृतिक आश्रयों में रहते हैं। कौन? एक बियर होते हैं जो भालू होती है, भालू के बारे में बात की गई है, बियर्स के बारे में बात की गई, जो कि एक प्रकृति पेड एनिमल्स जो होते हैं, जानवर होते हैं, वो लिव्स उनकी गुफाएं में रहते हैं। उसी प्रकार लायंस इन डेन के बारे में बात की गई है। लायंस और डेन्स जो होते हैं और एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट जो होते हैं, इसके बारे में बात की गई कि एक जंगल शेर के एक गुफा में जानवर के झुंड में पालतू जानवर और खेत के जानवर मानव में निर्मित घरों में रहते हैं। तो इस प्रकार बताया गया है। जैसे जो लायंस होते हैं वह गुफाओं में रहते हैं, रॉक्स में रहते हैं, उसी प्रकार बियर जो होते हैं वो भी रॉक्स में रहते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं, पालतू एनिमल्स होते हैं, वह मानव के द्वारा बनाए गए मानव के द्वारा बनाए गए घरों पे रहते हैं। इस प्रकार बताया गया है। जैसे कुछ पेट्स एंड फार्म एनिमल्स लिव इन द मैड होम्स। जैसे जो पालतू जानवर होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, वह मैन मेड फॉर्म मतलब मैन मेड फॉर्म जो कि मनुष्य द्वारा बनाए गए घरों पे वह क्या करते हैं, आश्रय रहते हैं। जैसे ये मैंने बताया कि बियर इन कॉप्स गुफा में रहते हैं, लायंस इन डेन में रहते हैं, एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स जो होते हैं वह फॉरेस्ट में रहते हैं। उसी प्रकार जैसे बताया गया है, एक बफेलो के बारे में बताया गया है, जैसे प्रकृति बनाए गया है उनके लिए घर बनाए गए हैं। जैसे बताया गया बफेलो इज द सीड, बफेलो जो होते हैं वह सीड में रहते हैं। हॉर्स इन द स्टेबल्स जो होती है, भैंस शेड में रहती है और हॉर्स स्टेबल में रहते हैं। उसी प्रकार एक डॉग के बारे में बताया गया, डॉग जो होती हैं वह कैनल में निवास करते हैं, कैनल में रहते हैं। तो इस प्रकार मैंने कुछ पेट एनिमल्स बताए जो कि मनुष्य द्वारा बनाए कर रहते हैं। पेज देखिएगा, पेज नंबर 103 में देखिए, 103 की बात की गई है कि ग्रैंड्मा आस्क्ड हाउ शुड बी द ट्रीट्स एनिमल्स, कि यहाँ पर बात की गई है जानवर क्या खाते हैं। वी शुड पुट देम इन द कैक्स, वी शुड लेट्स देम लिव्स इन द देयर नेचुरल सराउंडिंग के बारे में बात की गई है। दो बिंदु दिए हुए हैं, दो ऐसा पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहाँ पर बताई गई है कि जानवर की खाने की आदत अलग होती है। कुछ जानवर केवल घास खाते हैं, फल और पत्ते खाते हैं, उन्हें पौधे खाने वाले जानवर या शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है। बर्ड्स ऑफ द ट्रीज एंड बिल्ड्स ऑफ द नेस्ट टू लेस एग्स, कुछ ऐसी चिड़ियाएँ होती हैं जो कि पेड़ों में, है ना, और घोंसलों बनाकर अंडे देते हैं। तो कुछ ऐसे चिड़ियाएँ हैं, देखिएगा कि वुड जो कीपर्स होते हैं, वुड कीपर जो लकड़ी को छेद करके उसके अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। और टेल बर्ड्स जो होती हैं कि टेलर बर्ड्स होती हैं जो कि जो पत्तियों को क्या करती हैं, पत्तों को धागे की सुई की तरह उनके चोंच से सिलकर उसमें अंडे देती हैं। स्पैरो जो होती हैं, है ना, गौरैया जो होती हैं, वह छतों पे देती हैं। तो इस प्रकार मैंने चिड़िया के बारे में बताया कि चिड़िया कैसे होती हैं, वेयर डू एनिमल्स लाइफ्स क्या होती हैं, उनकी लाइफ्स क्या होती हैं, इनके बारे में बताया। साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है कि नेम द बर्ड्स दैट द स्टैचेस टुगेदर लिव्स टू मेक इट्स नीड्स, कि ऐसी चिड़ियाओं के स्टैचेस टुगेदर लिव्स इन द मेक नीड्स, जो घोंसले के बारे में क्या करना है आपको यहाँ पर लिखना है। एनिमल्स लाइक रैट्स, रैबिट्स एंड स्नेक लाइव्स इन द होल्स मेड इन द ग्राउंड्स, ए रैबिट इन द होल्स इन कॉल्ड ऑफ द बैरो। कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि उसके बारे में बताया गया है। जैसे हम कह सकते हैं एनिमल्स लाइक रेट्स, जैसे घोंसला बना सकते हैं। चूहे, खरगोश और सांप जैसे जानवर जमीन पर बने छेदों में रहते हैं, जमीन पर बने जो छेद रहते हैं वहाँ पर पाया जाता है। जैसे बात की गई है एनिमल्स एंड रेट्स, रैबिट्स एंड स्नेक एंड होल्स मेड इन द ग्राउंड, जो कि चूहे, खरगोश और सांप जैसे जानवर जो होते हैं जमीन पर बने छेदों पे रहते हैं।
ए रैबिट्स होल्स इन द कार्ड ऑफ बेरो। ए रैबिट्स होल्स इन द कार्ड ऑफ बेरो। एक खरगोश के छेद को बुर्ज कहा जाता है। जो खरगोश का जो छेद रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कछुए हैं, कुछ क्रोकोडाइल मगरमच्छ हैं, यहाँ पर स्नेक दिए हुए हैं, यहाँ पर रैबिट्स दिए हुए हैं। होल्स में है स्नेक, उसी प्रकार मगरमच्छ और कछुआ पानी में रहते हैं, और जो खरगोश होते हैं वह क्या रहते हैं, कुछ गड्ढे में रहते हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया आपको। होल्स एनिमल्स लाइक इन द टॉरेस्ट फ्रॉग एंड द क्रोकोडाइल्स लिव इन द बोथ एंड द लैंड एंड द वाटर। जो कुछ जानवर एनिमल्स होते हैं जो कि टॉरेस्ट होते हैं, वह फ्रॉग्स, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल्स जमीन के साथ साथ में वह पानी पर भी रहते हैं, दोनों पे रहते हैं। जमीन पर भी रहते हैं, ज़मीन के साथ साथ में वाटर्स में भी रहते हैं। वह वाटर्स में भी बताया गया है, ज़मीन के साथ में वाटर्स में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने कुछ ऐसे जानवर बताए, ऐसे कुछ ज़मीन पर रहने वाले, कुछ वॉल्स में रहने वाले, कुछ स्टेबल में रहने वाले, कुछ सीड में रहने वाले, कुछ कैनल में रहने वाले जानवर के नाम आपको मैंने जानकारी दिया। पेज पलटिएगा, पेज नंबर 102 में देखिएगा, 102 की बात की गई है। वाट डू यू एनिमल इट्स। इट्स जो होते हैं खाना, कि जानवर जो होते हैं, जानवर क्या खाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जानवर क्या खाते हैं, वाट डू एनिमल ईट, कि जानवर क्या खाते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। सम एनिमल्स ईट ओनली grass, fruit and leaves. They are the called plants eating animals of the herbivorous. जानवर की खाने की जो आदतें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कुछ जानवर केवल घास खाते हैं, फल खाते हैं और पत्ते खाते हैं। उन्हें पौधे खाने वाले जानवर या शाकाहारी कहा जाते हैं। जो पौधे खाते हैं, वनली प्लांट्स को खाते हैं, वह हर्बीवोरस कहा जाता है। प्लांट्स हर्बीवोरस कहा जाता है उस जानवर को। मैंने क्या बताया आपको कि जो जानवर क्या खाते हैं इनके बारे में बताया। अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रास खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, लिप्स पत्ते खाते हैं, और जो पत्ते ही खाते हैं, प्लांट्स ईटिंग ओनली प्लांट्स जो खाते हैं एनिमल्स होते हैं, उसे हर्बीवोरस कहा जाता है। जैसे जेब्रा, एलिफेंट्स, डियर, ये क्या होती हैं, हर्बीवोरस जानवर हैं, ओनली प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स ईट द फ्लेश ऑफ other animals. Some animals eat in the place of other animals. They are the called flesh eating animals of the carnivorous. जेब्रा, हाथी, हिरण, कुछ जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, है ना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें मांस खाने वाले जानवर या मांसाहारी जानवर कहा जाता है। फ्लेश ईटिंग ऑफ कार्निवोरस कहा जाता है। जैसे बताया गया है यहाँ पर कि जो दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, जैसे स्नेक्स की बात की गई है, लियोगोट्स की, लायंस की और बियर की बात की गई है। ये जो है सब के सब दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। सम एनिमल्स ईट इन द बोथ प्लांट्स इन द एनिमल्स इन द ओमनीवोरस। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, मैंने कार्निवोरस के बारे में बताया, हर्बीवोरस के बारे में बताया कि हर्बीवोरस जो होती हैं वह शुद्ध शाकाहारी जो हैं वह प्लांट्स खाते हैं, और जो कार्निवोरस होते हैं जो कि दूसरे जानवर का मांस खाते हैं। मैंने ये बताया, शेर का, लियोपोड्स का, स्नेक का और बियर का, ये दूसरे जानवर होते हैं। ओमनीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि वह मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा, फॉक्स, जैक्स, वेल्चर्स, ये क्या होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सम एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश डियर डेड एनिमल्स, दे आर द कॉल स्कैंजी। जो डेड एनिमल्स को, जो मरा हुआ जानवर को खाते हैं, ये स्कैंजीवोरस कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार समझिएगा। एनिमल्स मूव इन द डिफरेंट वेज। एनिमल्स मूव इन द डिफरेंट वेज। जानवर दोनों पौधों खाते हैं।
कुछ जानवर मरे हुए जानवरों को भी खाते हैं, उन्हें मेहतरा कहा जाता है। जैसे लोमड़ी, सियार, गिद्ध, पशु अलग अलग तरीके से चलते हैं, जैसे जानवर होते हैं खरगोश, हिरण, वे ज़मीन पर भी चलते हैं। एनिमल्स मूव इन द डिफरेंट वेज। एनिमल्स लाइक इन द लायंस, रैबिट एंड द डियर्स हैव इन द लिप्स द वॉल्स एंड द रन इन हेड्स, जो कि अपने शरीर के बल से वो क्या करते हैं, लैंड पर, ज़मीन पर चलते हैं। जैसे रेबिट्स हो गए, डियर्स हो गए, लायंस हो गया, रेक्स। दे वॉल्व्स रन इन द हेडलैंड्स, ज़मीनों पर भी चलते हैं, जैसे लायंस की बात की गई है। एनिमल्स लाइक इन द स्नेक, अर्थवॉर्म्स डू नॉट हैव एग्स इन द क्लॉज, वे ज़मीन पर चलते हैं और चलते हैं, है ना। शेर जैसे जानवर, सांप और केचुए के पैर नहीं होते हैं। केचुए के क्या नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, बताया गया है। वे ज़मीन पर रेंगते हैं, ज़मीन पर क्या करते हैं, रेंगते हैं। लैंड स्क्रब करते हैं, स्नेक की बात की गई है, केचुए की बात की गई है। बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट हैव इन द विंग्स दैट हेल्प देम टू द फ्लाई इन द एयर्स, जो ऐसे चिड़ियाएँ होती हैं, पक्षियों और कुछ कीड़े के पंख होते हैं जो कि उन्हें हवा में उड़ने में मदद करती हैं। ऐसे आप देखेंगे कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जैसे मॉस्कीटो, हाउस फ्लाई, बर्ड्स, ये क्या होती हैं कि हवा में उड़ने के लिए क्या होती हैं, मदद करती हैं। जैसे मछली की क्या होती हैं, ये टेल्स होते हैं, पूँछ होते हैं, फैंस जो इसके पंख होते हैं, इस प्रकार। फिश हैव द नेदर लेग्स इन द दे स्विम इन द वाटर विथ देयर फिन्स एंड टेल्स, जो उनके टेल्स होते हैं, टेल्स के बारे में बात की गई है। देख सकते हैं ये जो टेल्स होते हैं, मैंने बताया कि टेल्स क्या होती हैं, टेल्स के बारे में भी जानकारी दिया। ये जो फिन्स होते हैं, टेल्स होते हैं, यहाँ पर फिन बताया गया, टेल्स बताया गया। पानी में इधर उधर मूव करने के लिए, स्विम करने के लिए, घूमने के लिए, वाटर्स में तैरने के लिए उन्हें क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो मैंने कुछ आपको बताया कि द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जानवर की दुनिया क्या होती है, इनके बारे में आपको जानकारी दिया। कुछ एक्सरसाइज हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज की बात की जा रही है। एक्सरसाइज के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि एक्सरसाइज होती क्या है, उनकी एक्सरसाइज क्या होती हैं, इनके बारे में भी बात करते हैं। फर्स्ट नंबर देखेंगे एक्सरसाइज की डिफाइन द फ्लोइंग्स गिव टू रीजन्स। डिफाइन द फ्लोइंग गिव टू रीजन्स के बारे में बात की गई है। जैसे गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इज, आपको दो एग्जाम्पल देना है। जैसे हर्बी वायरस के बारे में पूछा गया है, हर्बी वायरस के बारे में आप पूछा गया है, तो हर्बी वायरस के दो एग्जाम्पल्स देंगे। 1 नंबर और 2 नंबर में दो एग्जाम्पल देंगे। हर्बी वायरस किसको बोला जाता है, जो शाकाहारी होते हैं। हर्बी वायरस किसको बोला जाता है, शुद्ध शाकाहारी के बारे में बात की गई है। जैसे बता रहा हूँ उनको, हर्बी वायरस फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे एलिफेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पर डियर लिख सकते हैं आप, ये दो एग्जाम्पल्स हैं उनके। उसी प्रकार कर्नी वायरस जो होते हैं, जैसे दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, लॉयन लिख सकते हैं, लॉयन के साथ में और क्या लिख सकते हैं, लियोपोड्स लिख सकते हैं। ओमनी वायरस जो होते हैं, ओमनी वायरस क्या होती है, जो बोथ प्लांट्स भी खाते हैं और कुछ एनिमल्स को भी खाते हैं। बोथ प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। आप एक बियर लिख सकते हैं, दूसरा में क्रॉव लिख सकते हैं, कावा। उसी प्रकार स्कंजीवी इसका व्यंजन से लिखा हुआ है, जो कि मरे हुए जानवर को खाते हैं, जैसे फॉक्स, लोमड़ी, जैकॉल, है ना, या फिर बल्चुअर्स, गिद्ध के बारे में लिख सकते हैं। इस प्रकार आप दोनों को लिख सकते हैं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, जैसे वाइल्ड एनिमल्स बताया गया है, लैंड एनिमल्स, स्कंजीवेंस एंड द लैंड एंड द वाटर एनिमल्स, है ना। लैंड एनिमल्स क्या होती हैं, स्कैवेंजर्स क्या होती हैं, लैंड एंड वाटर एनिमल्स क्या होती हैं। तो इस प्रकार लैंड एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं, इनके बारे में आप लिखेंगे। लैंड एनिमल्स क्या होती हैं, लैंड एनिमल्स के बारे में जैसे लायन, लियोपोड, यहाँ पर लायन लिख सकते हैं, यहाँ पर लियोपोड लिख सकते हैं। स्कंजीवर्स जैसे वल्चुअर्स लिख सकते हैं, जैकॉल्स लिख सकते हैं, जो कि
मरे हुए जानवर को खाते हैं। लैंड एंड वाटर एनिमल्स, जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, उनका नाम लिखेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे फ्रॉग एंड टॉर्स्टियस, इसके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा पेज नंबर 106 में देखिएगा 106 की बात की गई है कि यहाँ पर कुछ मैच द फ्लॉइंग दिए हुए हैं कि आपको मैचिंग करना है कि सी नंबर दिए हुए हैं, मैच द फ्लॉइंग, मैच द एनिमल्स विथ हाउ इट मूव्स। रन्स, रन कौन करता है? लायंस रन करता है। फिश एंड स्विम, रन क्या करता है? फिश एंड स्विम, फिश क्या करता है? स्विम करता है। तो फिश को क्या करेंगे आप? यहाँ पर फिश को स्विम करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार स्नेक को क्या करेंगे? क्लॉज, वह क्या करता है? शरीर के बल चलता है। उसी प्रकार फ्लाइज, चिड़िया क्या करते हैं? बर्ड्स फ्लाइज करते हैं। और लायंस क्या करते हैं? रन करते हैं। इस प्रकार लायन को रन से जोड़िएगा। यहाँ पर रन लिखा हुआ है, रन लिखा हुआ है, तो उस प्रकार आप फिल इन द ब्लैंक्स को मैच कीजिएगा। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। वाइल्ड एनिमल्स मोस्टली लिव इन, जो एनिमल्स होते हैं, है ना, मोस्टली लीव्स रहते हैं, पत्ते खाते हैं, क्या फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना। फॉरेस्ट में नोट्स के माध्यम से इसको आपको फिर से भेजूंगा, तो नोट्स में अच्छे से आप समझिएगा। आप फर्स्ट में लिखेंगे फॉरेस्ट, यहाँ पर फॉरेस्ट आएगा, फॉरेस्ट लिखिएगा। सेकेंड में लिखिएगा बैरो, जो बैरो होती हैं, चिड़ियाएँ होती हैं। रैबिट्स इन द होल्स कॉल्ड, जो कि रैबिट्स क्या करते हैं? होल्स में रहते हैं, तो बैरो में रहते हैं, वहाँ पर बैरो लिखिएगा, BURROW। उसके बाद थर्ड की बात की गई है। थर्ड में बताया गया है कि बियर्स एंड क्रॉ जो होते हैं कि वह ओमनी वायरस होते हैं। बियर्स यहाँ पर आएगा भालू, और यहाँ पर आएगा क्रॉ जो कि ओमनी वायरस होते हैं। फोर्थ में बताया गया है एनिमल्स लाइक इन द लायंस, रैबिट एंड द डियर हैव्स फिल इन द ब्लैंक्स एंड दे इन द लैंड्स, जो ज़मीन पर भी रहते हैं, ये बताया गया है। लेग्स एंड वॉल्स लिखेंगे, लेग्स एंड वॉल्स। फिफ्थ नंबर में फिफ्थ नंबर पे फिश आएगा। तो इस प्रकार आप फिल इन द ब्लैंक्स भरने की कोशिश करेंगे। मैं आपको नोट्स के रूप में इनको प्रोवाइड करूँगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, देखिएगा। बाय बेटा।